अपने दिन को थोड़ा सा पेस उसका स्लो कर दीजिए, अपने खाने पीने को स्मॉल मील्स को डिवाइड कर दीजिए ताकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, और कोशिश कीजिए कि हंसते खेलते रहें, समर को भी एंजॉय कीजिए, अपनी बॉडी को हेल्प कीजिए कि वो इस समर में चाहे 45 हो या 50 झेल जाए। समर स्किन केयर का एक बहुत अहम हिस्सा समर न्यूट्रिशन भी है। मैंने आपको बताया कि हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं और हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहता है। बाहर चाहे IMD हीट अलर्ट दे रहा हो, 45 डिग्रीज हो रहा हो, या सर्दी में जब 2 डिग्री होता है तब भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। कैसे? बिकॉज स्किन जो है वो हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्किन स्वेट ग्लैंड के थ्रू ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करती है। वो स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो आपकी बॉडी कूल होती है और आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो अब इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट स्वेट का गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर इस स्वेट का आउटपुट बढ़ रहा है और आपने पानी का इनपुट नहीं बढ़ाया तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी। और डिहाइड्रेशन के मायने क्या है? डिहाइड्रेशन का सबसे पहला सिम्टम होता है चिड़चिड़ापन। उसके अलावा आपकी आंखें ड्राई होने लगेंगी, मुंह ड्राई होने लगेगा, और जब बहुत ज़्यादा अति हो जाएगी और आप इन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देंगे तो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, यूरिन का कलर डार्क होने लगता है, और अब तो आपको इस डिहाइड्रेशन पे काम करना ही पड़ेगा। समर जो है नेचर इस तरह से आपको प्रोड्यूस अपनी देती है कि आप अगर सिर्फ उसका सेवन शेड्यूल से करते रहें, रेगुलरली करते रहें, तो आप इस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं। यहाँ पर बात आती है गर्म और तासीर और ठंडी तासीर के खाने की। क्या होता है ये गर्म और ठंडी तासीर? हम जो मेडिकल भाषा है उसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात करते हैं। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स गर्म तासीर वाले फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ठंडी तासीर वाले फूड्स होते हैं जिन्हें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोला जाता है वो चीज़ें हैं जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपका सिस्टम स्ट्रेस भी नहीं होता। तो समर में पहले ही आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, समर को झेलने का, पसीने को इवेपोरेट करने का, और उसके साथ साथ आपके टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का। यहाँ पर अगर आप गर्म खाने खाएंगे तो डिहाइड्रेशन क्या, समर एग्जॉशन आपको बहुत ज़्यादा हिट कर जाएगा। तो क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है? क्या क्या खाना है जो नेचर ने आपको दिया है? घिया, तोरी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूजे, तरबूजे जो आपको चारों तरफ मिल रहे हैं। थोड़ा आम भी खा सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी दे देगा। विटामिन सी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके सॉल्ट बैलेंस को नॉर्मल करने के लिए। क्या अवॉइड करना है? वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती हैं, जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट है। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आजकल आम लोग जो बस रोज़ के तरह खाए जा रहे हैं। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, वो फूड हैबिट्स चेंज ही नहीं हो रही हैं। उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन शेक्स हैं, और उसके बाद रह जाता है वाइन, चीज़ और MSG। खासकर चाइनीज़ खाने में बहुत ज़्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल होता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पेरिफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, माने आपकी स्किन को और ज़्यादा सर्कुलेशन देती हैं, और वो वहाँ पर इरिटेट करता है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद नहीं करता, हैम्पर करता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दिन कैसे शुरू करें? खाली पेट आपको निकलना नहीं है। बटर मिल्क या छाछ से शुरू करें, बिकॉज वो आपके पानी के जो कंटेंट है उसको भी पूरा करेगा और आपका सॉल्ट कंटेंट भी पूरा करेगा। पानी 8 से 10 ग्लास आपको पूरे दिन में पीना है। ज़्यादा पी के ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा नहीं होता, किडनी सिर्फ स्ट्रेस ही होती हैं। आइडियल तरीका ये होता है कि 2 बॉटल्स आपके घर में होनी चाहिए, अलग अलग रंग की सबके लिए, और वो पूरे दिन में हर आदमी को अपनी बॉटल्स पूरी करनी है। एक साथ 4 ग्लास पानी से पीने से फ़ायदा नहीं होता है, उसको स्प्रेड करके पीजिए। इसके अंदर आपकी एरेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, कॉफ़ी और ग्रीन टी ये सब इंक्लूड नहीं होती हैं। ग्रीन टी अगर आप हनी के साथ ले रहे हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें चीनी ना डालें और उसके साथ और चीज़ें
फिज वाली ना लें। सुबह आप बटर मिल्क पी के निकले, नाश्ता आपका फ्रूट्स का होना चाहिए ताकि वो आपको हाइड्रेशन और एनर्जी दोनों दे। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, रोटी चावल जो हमें खाना है क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए वो भी चाहिए, वो होना चाहिए लंच में। और इसी तरह रात को डाइट हल्की होनी चाहिए ताकि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। जब आप बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर माएँ जो है छतरी लेके जाती हैं और एक ठंडी पानी की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ होती है। कोशिश करें कि उसमें हमेशा सॉल्टेड नींबू पानी हो। जितनी चीनी आप कम पिएंगे, चीनी पीने में क्या होता है कि वो एक काउंटर प्रोडक्टिव होती है, वो और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है। तो इमीडिएटली तो आपको लगता है कि हाँ हाँ मेरी प्यास बुझ गई, लेकिन इन द लॉन्ग रन डे के एंड में वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। तो शाम को जब आप आते हैं और आपको लग रहा है कि थकान महसूस हो रही है, बैठिए, सोचिए कि आज दिन में आपने क्या क्या किया, क्या आपने इनफ पानी पिया। अपने दिन को थोड़ा सा पेस उसका स्लो कर दीजिए, अपने खाने पीने को स्मॉल मील्स को डिवाइड कर दीजिए ताकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। और कोशिश कीजिए कि हंसते खेलते रहें, समर को भी एंजॉय कीजिए, अपनी बॉडी को हेल्प कीजिए कि वो इस समर में चाहे 45 हो या 50 झेल जाए।